नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 6 से 7 जनवरी की दरमियानी बेहद सर्द रात में दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास का तापमान अचानक गर्म हो गया। इलाके में अफवाह फैल गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मौके पर मौजूद बुलडोजर और पुलिस की तैनाती के वीडियो डालने शुरू कर दिए। जबरदस्त तनाव फैल गया और मुस्लिम समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने अतिक्रमण को भारी तनाव के बीच बीती रात ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। एमसीडी की इस कार्रवाई के चलते हिंसा भड़की। इलाके के लोगों ने कथित तौर पर पत्थर फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के हल्के गोले दागे। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के एक सांसद के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस खबर की पूरी डिटेल पता है? अगर नहीं तो मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंडर और अंदर की जानकारी देता हूं, क्योंकि यह मामला आज से नहीं काफी समय से सुलग रहा था। पहले तो जानिए कि फैज़े इलाही मस्जिद उस वक्त भी सुर्खियों में आई थी जब लाल किला ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी को सीसीटीवी कैमरों ने मस्जिद में 15 मिनट का दौरा करते हुए कैद किया था। वो यहां आया था। उमर नबी विस्फोट के बाद पार्किंग क्षेत्र की ओर गया था, जहां से वो सफेद Hyundai i20 कार में निकला था, जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची और उसमें विस्फोट हो गया था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। लाल किला ब्लास्ट हम सबको मालूम है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। इससे पहले मई 2025 में सेव इंडिया फाउंडेशन नामक एक संगठन ने सरकारी अधिकारियों से शिकायत की कि रामलीला मैदान के पास सरकारी जमीन पर एक विशाल मस्जिद या मरकज जैसी संरचना, एक भोज कक्ष, एक धर्मार्थ डायलिसिस और निदान केंद्र और कई वाणिज्यिक पैथोलॉजी लैब अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, कमर्शियल पैथोलॉजी लैब। एनजीओ की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों ने पिछले साल 16 अक्टूबर को उस स्थान पर संयुक्त सर्वेक्षण किया, एक ज्वाइंट सर्वे किया। और उस सर्वे में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क और फुटपाथ पर लगभग 2512 वर्ग फीट के अतिक्रमण और मस्जिद परिसर से सटे रामलीला मैदान पर या उसकी जमीन पर 36,248 वर्ग फीट के अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इस जेएसआर यानी ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सेव इंडिया फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिकारियों को इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश देने की मांग की। 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एमसीडी की जमीन यानी रामलीला मैदान के बारे में ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है अतिक्रमण और अवैध कमर्शियल एक्टिविटीज का, उसको हटाया जाए। एमसीडी द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और उसे शीघ्रता से पूरा किया जाएगा। हालांकि मस्जिद और दरगाह सैयद फैज़े इलाही की प्रबंध समिति का दावा है कि यहां पर स्थित मस्जिद, दरगाह और एक मुस्लिम कब्रिस्तान को 1 सदी से भी अधिक समय पहले वक्फ के रूप में स्थापित किया गया था, यानी 100 साल से पहले, और तब से इन संपत्तियों का उपयोग स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता रहा है। कमेटी के मुताबिक कब्रिस्तान का उपयोग समय के साथ बंद हो गया था, लेकिन मस्जिद और दरगाह, जो कि एक मुस्लिम संत का मकबरा या तीर्थ स्थल है, लगातार चल रहा था। समिति के अनुसार यह खुला मैदान वक्फ भूमि का हिस्सा है और इसका उपयोग मुफ्त चिकित्सा जांच, राशन बांटने और कभी-कभी शादियों जैसे सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। जबकि नवंबर 2025 में मस्जिद समिति को अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए अपने निर्देश में पीडब्ल्यूडी ने आसफ अली रोड के अत्यंत महत्वपूर्ण होने का उल्लेख किया, जिस पर मस्जिद स्थित है। नोटिस में कहा गया कि दिल्ली गेट से कमला मार्केट तक जाने वाले आसफ अली रोड, जो कि मध्य दिल्ली में स्थित है, एक वीवीआईपी सड़क है और मध्य दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पीडब्ल्यूडी के नोटिस में कहा गया कि व्यस्त सड़क का उपयोग अत्यंत वीवीआईपी और वीआईपी आवागमन के लिए किया जाता है, जिसमें आपातकालीन काफिले और निर्धारित सुरक्षा मार्ग शामिल है। और इस सड़क पर किसी भी प्रकार की रुकावट से राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपातकालीन प्रक्रिया अभियानों में देरी हो सकती है और शहर के मुख्य क्षेत्रों की आवाजाही बाधित हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट और मस्जिद समिति की बात सुनने के बाद एमसीडी ने 22 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा कि किसी भी परिस्थिति में मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान को विवाह स्थल या क्लिनिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
और यह सार्वजनिक भूमि का घोर दुरुपयोग है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी ने कहा कि 0.195 एकड़ भूमि से अधिक का कोई भी ढांचा अतिक्रमण है और उसे हटाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि इस 0.195 एकड़ जमीन को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मस्जिद और कब्रिस्तान दोनों इसी जमीन के हिस्से में आते हैं, 0.195 एकड़। हालांकि मस्जिद समिति का कहना है कि कब्रिस्तान इस 0.195 एकड़ जमीन के बाहर स्थित है। अब इसके आगे सुनिए। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही की प्रबंध समिति का गठन दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को वक्फ बोर्ड ने कहा कि वर्ष 2000 से ही इस वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं। बोर्ड के अनुसार 1970 में रामलीला मैदान के पास 2 अधिसूचित वक्फ संपत्तियां थीं, एक ख्वाजा फैज इलाही मस्जिद उर्फ मस्जिद घोसियान और कब्रिस्तान, और दूसरी मस्जिद और कब्रिस्तान फजल महमूद रामलीला ग्राउंड तुर्कमान गेट। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ये दोनों संपत्तियां 100 वर्ष से अधिक पुरानी थी। हालांकि बाद वाली संपत्ति के संबंध में 1970 में यह दर्ज किया गया था कि मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है और परिसर में 4 दीवारी वाला एक मंदिर बनाया गया है। बोर्ड ने स्वीकार किया है कि राजपत्र अधिसूचना में मस्जिद और कब्रिस्तान के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है और मापों के रिकॉर्ड के अभाव ने वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति की सीमाओं के संबंध में अस्पष्टता पैदा कर दी है। ये पूरा मामला है। वक्फ बोर्ड के पास भी जमीन की माप का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि मस्जिद कमेटी वक्फ की जमीन होने का दावा कर रही है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पर अंतिम रोक लगाने की याचिका को जैसे ही खारिज किया, एमसीडी ने कुछ ही घंटों के भीतर अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई कर दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।